आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवनों में दी है। हम सब आज के शाम में परमेश्वर के साथ में बातचीत करने को तैयार है। आज प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, हम सब मिलकर इस बात पर ध्यान करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके बहुत समय से उनके गले में दर्द था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। परंतु उन्होंने बताया कि जब से मैंने लगातार प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने इस दर्द से मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया है। अब वो बहन बिल्कुल भली चंगी और स्वस्थ है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में वो मोम के समान पिघल जाएगा। इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर भय का आत्मा नहीं बल्कि प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। हाँ मेरे प्रियो, जितने भाई बहन मसीह में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। डर और भय का आत्मा अब उनके लिए नहीं है, उनके अंदर अब नहीं है। मेरे प्रियो, हम चेलों के जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई तो चेले सारे बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, तितर बितर हो गए और वो अपने अपने कामों पर चले गए, क्योंकि वो व्याकुल थे, निराश हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। परंतु जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और पवित्र आत्मा जब पेंतिकोस्त के जिन दिन उनके ऊपर उतरा, तब वो सामर्थ्य से भर गए और उनके जीवन से वो डर भय हमेशा के लिए चला गया। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था तो पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, वो भी यीशु मसीह के ही सामने 3 बार इनकार किया। क्यों? क्योंकि पतरस बहुत ज्यादा डर गया था, घबरा गया था। परंतु जब हम देखते हैं, जब उनके अंदर पवित्र आत्मा उतरा और जब उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाया, तो उसके बाद उनके जीवन से वो डर भय फिर चला गया। फिर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए देशों देशों में अनेकों जगह गए और मरने तक तैयार रहे। फिर उन्होंने कभी भी यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया। फिर उनके अंदर वो डर भय का आत्मा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया और प्रेम और सामर्थ्य और संयम का आत्मा फिर उनके अंदर आ गया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आपने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी प्रेम, संयम, धीरज और सामर्थ्य का आत्मा दिया है। अब आपके अंदर डर का आत्मा नहीं है, क्योंकि अब आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जो प्रेम का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, जो सामर्थ्य का आत्मा है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने जीवन में डरते हो, घबराते हो, बहुत सी समस्याओं में आप व्याकुल हो जाते हो, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय अपने मन को आप दृढ़ करें, ये सोचकर, ये विश्वास कर कि आपके अंदर अब परमेश्वर का आत्मा है। डर और भय का आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य, संयम और प्रेम का आत्मा है। जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो डर भय घबराहट आपके जीवन से चली जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे यीशु पिता, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। प्यारे पिता, दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु, हर एक दुर्घटना से बचाया परमेश्वर, और ये समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए प्रभु हम आपके आभारी और धन्यवादी हूँ प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब के जीवनों को बचाया और हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु, आज की शाम में जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं और जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल
हैं पिता, उन सबको पिता आप ब्लेस करें प्रभु। उनके संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे, उनके परिवार के संग में, बच्चों के संग में, नौजवानों के संग में, बुजुर्गों के संग में आपकी पाक उपस्थिति सदा के लिए रहे पिता, क्योंकि ये महसूस करें कि तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है पिता परमेश्वर, तू अनंत काल का परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु आज के दिन भर में प्रभु हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, हमारे अपराधों को आप क्षमा करें। आप सब भाई बहन मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें, जो भी गलती, जो भी गुनाह आपसे आज के दिन में हुआ है, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उस बात की माफी मांगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगे। मेरे प्रभु सच में प्रभु, जो भी हमसे आज प्रभु हमें जाने अनजाने में जो भी आपसे हमने पाप किए हैं पिता, हमें आप क्षमा करें पिता। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है, उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया, काली घटाओं के समान तूने उन्हें मिटा दिया है प्रभु। धन्यवाद, अपने क्रूस से बहते हुए लहू से हमें धोकर नया करे प्रभु। हमारे उस पाप में स्वभाव को धो दीजिए, ताकि परमेश्वर कोई भी गलती, कोई भी पाप हमारे जीवन में दोहराया ना जाए प्रभु। लॉर्ड, हम दुआ करते प्रभु आज की शाम में परमेश्वर इन भाई बहनों को प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए, इनके हृदय को आप दृढ़ कीजिए परमेश्वर, और होने दे प्रभु जो वचन आज आपने हमसे कहा है, आज बातचीत जो आपने हमसे की है प्रभु, इस बातचीत को हम अपने जीवन में उतार लें प्रभु, और कहने पाए कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलेंगे। हाँ मेरे प्रभु, तूने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, तूने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, तूने हमें प्रेम और संयम का आत्मा दिया है लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में प्रभु जो भाई बहन डरते हैं पिता, घबराहट जिनके जीवन में है प्रभु, और प्रभु जो मनुष्य को देखकर, जानवरों को देखकर अपने जीवन में किसी भी प्रकार का जो डर इनके जीवन में है, यीशु के नाम से इनका डर निकल कर चला जाए प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु की कोई भी डर इनके जीवन में ना रहे पिता। जो अंधेरे से डरते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जिन्हें फोबिया है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इनका फोबिया, इनका डर, इनकी बेचैनी, इनकी घबराहट आज की शाम में निकल कर चली जाए। यदि आप डरते हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे डर को दूर कर, और इस वचन की घोषणा करें कि मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जब ये भाई बहन कह रहे इस वचन की घोषणा अपने जीवन के लिए कर रहे हैं कि हम नहीं डरेंगे, हाँ प्रभु ये भाई ये बहन नहीं डरेंगे, क्योंकि आप इनके साथ में है प्रभु जी। धन्यवाद, जो घबराहट, जिन्हें बेचैनी होती है प्रभु, उनकी बेचैनी और घबराहट यीशु के नाम से दूर होने पाए लॉर्ड। धन्यवाद, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों को प्रभु आप ऐसा स्वभाव दे प्रभु, प्रेम वाला और संयमी आप इन्हें बनाए परमेश्वर। इनके अंदर प्रेम होने पाए, किसी से भी घृणा ना करे, किसी से भी जलन ना करे, परंतु उनसे प्रेम करें, ताकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि प्रेम हर एक पाप को ढांप लेता है। हाँ परमेश्वर प्रभु, ये भाई ये बहन एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से, अपने समान प्रेम करे, अपने दुश्मनों से प्रेम करे मेरे पिता। और होने दे प्रभु कि प्रभु जो प्रेम का स्वभाव आपका है, वही स्वभाव इन भाई बहनों के जीवन में उत्पन्न होने पाए परमेश्वर। लॉर्ड आप इन्हें संयमी बनाइए प्रभु, संयम इनके जीवनों में आने पाए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज की शाम में प्रार्थना करते प्यारे खुदावन, इन भाई बहनों के दिए हुए निवेदनों के लिए प्रभु यीशु, उन निवेदनों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। लॉर्ड आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में, एक एक वो प्रार्थना निवेदन जो कमेंट में दिया गया, आप उनके नाम को लेकर जानते हैं पिता। आप उनके जीवन में उनके प्रार्थना का आंसर दे परमेश्वर। खाली हाथ ये भाई बहन न जाए परमेश्वर। लॉर्ड जो फेसबुक में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में मैसेज करते प्रभु, फोन कॉल्स के द्वारा देते प्रभु, लॉर्ड आप उनकी भी सुधि लीजिए, उनके परिवार की सुधि लीजिए, उनके जीवन में मुसीबत और संकटों में, मुसीबत में आप उनकी सुधि लीजिए लॉर्ड, और उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड प्रभु, जो बीमारी में है पिता और दर्द में है, आज यदि आपके घर में कोई बीमार है, यदि आपके परिवार में कोई बीमार है, यदि आप खुद अस्वस्थ है, हॉस्पिटल्स में आपके जानने वाले हैं, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आप उन लोगों के सिर पर हाथ रखें जो बीमार है, उस जगह पर आप हाथ रखें जहां पर आपको बीमारी है, और उस बीमारी का नाम लेकर मेरे साथ प्रार्थना करें और उसे जाने की आज्ञा दें। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, जब ये भाई ये बहन पिता इस बीमारी के नाम को लेकर बोल रहे प्रभु, जो भी बीमारी इनके शरीर में, यीशु के नाम से वो निकल जाए, यीशु के नाम से प्रभु। जो बच्चे बीमार है खुदावन, वो बीमारी से छुटकारा पाए और वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से।
मेरे पिता लॉर्ड प्रभु, जो नौजवान बीमार है, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, पिंपल्स प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स प्रभु, जिनके बाल प्रभु अभी से प्रभु सफेद हो गए प्रभु, जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी है प्रभु, और खुदावन जिन्हें फोबिया है, डर है, घबराहट है, यीशु के नाम से प्रभु नौजवानों के जीवन से ये दूर होने पाए। जो बुजुर्ग हड्डियों के बीमारी से पीड़ित हैं, बीपी, शुगर, थायराइड से परेशान है, यीशु के नाम से बीमारियां निकल कर चली जाए लॉर्ड प्रभु। जो इस बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, जिन्हें बहुत ज्यादा, जिनका शुगर लेवल हाई है प्रभु, जिनका शुगर लेवल लो है पिता प्रभु, जिन्हें ब्लड शुगर की बीमारी है पिता, यीशु के नाम से शुगर की बीमारी निकल कर चली जाए प्रभु। जिन्हें बीपी की बीमारी, जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है प्रभु, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है प्रभु, आप उन्हें छू ले और चंगा करें प्रभु। थायराइड की बीमारी से आप उन्हें छू ले और चंगा करें पिता। थैंक यू जीसस, इन बीमारियों को आप इनके शरीरों से नष्ट करें मेरे खुदावन। जो कमजोर है पिता, कमजोरी जिनके शरीर में है पिता, यीशु के नाम से वो कमजोरी दूर होने पाए। ब्लड की कमी जिनके शरीर में वो दूर होने पाए। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर जिनके शरीर में है वो नष्ट होने पाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। जिन्हें पेट से रिलेटेड समस्या है, यीशु के नाम से उनकी पेट से रिलेटेड समस्या निकल कर चली जाए। जिन्हें इजीली डाइजेस्ट फूड नहीं होता है, जिन्हें कब्ज की बीमारी है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद लॉर्ड, अपने बच्चों की, अपने बेटे और बेटियों की सुधि लीजिए और इन्हें चंगा कीजिए। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए, आपने आज की शाम में इनकी सुधि लेकर इन्हें चंगा किया लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में प्रभु, जो सो नहीं पाते प्रभु, जिन्हें नींद में चलने की आदत है, रात को नींद नहीं आती है प्रभु, यीशु मसीह आप उन्हें छू ले और चंगा करें और मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु, और बुरे सपने प्रभु उनके जीवन पर हावी होते हैं, यीशु के नाम से प्रभु बुरे सपने निकल कर चले जाएं। दुष्ट जो सपनों के द्वारा इन्हें डराता है, यीशु के नाम से वो डर निकल कर चला जाए प्रभु। यीशु इनके जीवन से हर एक अंधकार की बातें, हर एक डर यीशु के नाम से चला जाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सुकून भरी नींद दे प्रभु। धन्यवाद, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हुए प्रार्थना बिनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीष दे रहे हैं, और आप हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें फेसबुक ग्रुप पर और इंस्टाग्राम पर और हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।